7 अगस्त 1955 को जन्मे सुरेश ईश्वर वाडकर भारतीय पार्श्व गायन के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उनकी बहुमुखी गायन क्षमता भाषा की बाधाओं को पार करती है, क्योंकि वह हिंदी और मराठी दोनों फिल्मों में अपने मधुर प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वाडकर की संगीत यात्रा मुख्यधारा सिनेमा से परे फैली हुई है, जिसमें भोजपुरी फिल्मों, ओडिया एल्बम, भजन और यहां तक कि कोंकणी फिल्मों के क्षेत्र में भी योगदान शामिल है। संगीत की दुनिया में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए सुरेश ईश्वर वाडकर को 2018 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विशेष रूप से सुगम संगीत में उनकी उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए। यह सम्मान मधुर धुनें प्रस्तुत करने में उनकी महारत का प्रमाण है, जो श्रोताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ गूंजती है। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित पद्मश्री से सम्मानित किया, एक ऐसी मान्यता जो भारतीय संगीत उद्योग में एक दिग्गज के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है। यह सम्मान न केवल सरकारी स्वीकृति का प्रतीक है, बल्कि संगीत की कला के प्रति वाडकर की स्थायी प्रतिबद्धता की सराहना के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। वाडकर का प्रभाव भोजपुरी और कोंकणी सहित विभिन्न क्षेत्रीय सिनेमा तक फैला हुआ है, जहां उनकी भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने एक अमिट छाप छोड़ी है। विभिन्न संगीत शैलियों को सहजता से नेविगेट करने की उनकी क्षमता प्रतिभा की गहराई को दर्शाती है, जो भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती है। उड़िया एल्बम और भक्ति संगीत की दुनिया में वाडकर की आवाज एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ती है, जो श्रोताओं को अपनी सुखदायक गूंज के साथ भजन के भावनात्मक दायरे में खींचती है। सुगम संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हल्के शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत के क्षेत्र में वाडकर की उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। भारत में प्रदर्शन कलाओं की सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार देश की संगीत विरासत में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता को दर्शाता है। सुगम संगीत एक ऐसी शैली जो भारतीय संगीत के मधुर और सुलभ पहलुओं को समाहित करती है, को सुरेश ईश्वर वाडकर के रूप में एक योग्य प्रतिपादक मिलता है। पद्मश्री सम्मान से वाडकर का स्थान भारतीय कलाकारों की सूची में और ऊंचा हो गया है। पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और सुरेश ईश्वर वाडकर को इसका सम्मान उनके समर्पण, कलात्मकता और भारत के सांस्कृतिक ताने बाने पर प्रभाव की एक शानदार पुष्टि है। यह सम्मान उन्हें उन प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की संगति में रखता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। एक पार्श्व गायक के रूप में वाडकर की आवाज भावनात्मक गहराई और संगीत की कुशलता का पर्याय बन गई है। लय की त्रुटिहीन समझ के साथ साथ गीतों में जान डालने की उनकी क्षमता ने उन्हें फिल्म उद्योग में एक लोकप्रिय कलाकार बना दिया है। चाहे एक मार्मिक गाथा गीत की बारीकियों को व्यक्त करना हो या एक जीवंत रचना में ऊर्जा का संचार करना हो, वाडकर की गायन बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अपने संगीत के माध्यम से भावनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को पार करने की अनुमति दी है। सिनेमा के दायरे से परे सुरेश ईश्वर वाडकर ने भक्ति संगीत में अपनी भागीदारी के माध्यम से सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया है। आध्यात्मिक उत्साह से ओतप्रोत उनके भजनों ने सांत्वना और प्रेरणा चाहने वाले दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनके संगीत भंडार का यह विविधीकरण भारतीय संगीत परंपराओं के विविध पहलुओं की खोज करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निष्कर्षतः संगीत की दुनिया में सुरेश ईश्वर वाडकर की यात्रा बहुमुखी प्रतिभा, उत्कृष्टता और भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ गहरे जुड़ाव से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से लेकर भक्ति संगीत के रूह कंपा देने वाले क्षेत्र तक वाडकर ने प्रशंसा अर्जित करते हुए एक अमिट छाप छोड़ी है, जो उनके संगीत योगदान के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री मान्यता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो एक उस्ताद के रूप में उनके मार्ग को रोशन करते हैं, जिनके सामंजस्यपूर्ण स्वर भारतीय संगीत की समृद्ध टेपेस्ट्री में गूंजते रहते हैं।